ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग चर्चा करें कि बाजार जिस तरीके से रफ्तार भर रहा है उसमें कहाँ आपके लिए मौके हैं और कहाँ कोई चिंता की बात है क्या। प्रकाश दीवान साहब, शुरुआत आपसे करूं। हमने देखा कि बहुत सारे दिग्गज इतने सुस्त थे कि लोग पूछना शुरू कर दिए थे कि आखिर पता नहीं चल क्यों रहे। अब देख रहे हैं कि पिछले 2-3 दिनों से लगातार ये रैली बनी हुई है, चाहे HDFC बैंक हो, रिलायंस हो, LNT हो। तो ये सारी चीज़ें अब क्या इशारा कर रही हैं? लार्ज कैप का समय आ गया है? तो काफी समय से चल रहा है। देखिए, इसमें ऐसा है कि जब पैसा वापस आना शुरू होता है, चाहे वो एफआईज का हो या डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का हो, तो बड़े कंपनीज में, और हम पहले कुछ समय पहले डेप्थ की बात कर रहे थे, मार्केट की डेप्थ की, तो आप ये देखिए कि जब बड़ा पैसा आता है, तो ये लिक्विड काउंटर्स में ही रहता है, बड़ी कंपनीज में ही रहता है। दूसरी चीज जो हुई है लार्ज कैप के फेवर में, वो ये है कि जो जिसको हम फ्रॉथ कहते हैं, कि स्मॉल कैप मिड कैप में जो फ्रॉथ थी, कि बहुत पी मल्टीपल एक्सपेंशन हुए जा रहे थे, स्टोरी चल रही थी, सोशल मीडिया पे आग लगी हुई थी, कितने सारे छोटे छोटे कंपनीज के बारे में खबरों को लेके, वो चीज लार्ज कैप पे नहीं होती। लेवल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी बहुत क्लियर कट होती है। तो जैसे ही वहां अगर विजिबिलिटी आपको कायम होती हुई दिखती है, तो वहां पैसा लगाना आपके लिए बहुत सेफ बन जाता है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, LNT की हमने एक बार बात भी की थी कुछ एक आध महीने पहले, जब ऐसी शो पे, कि LNT का जो बिजनेस, हमने डिफेंस का शो था उसमें, मैं आपको LNT पे आपका ध्यान वो करवा रहा था कि मुझे LNT के मुझे याद बिजनेस है। में डिफेंस का प्ले है, इंफ्रास्ट्रक्चर का प्ले है, इंटरनेशनल बिजनेस का प्ले है। और जिस हिसाब से ये बिजनेस बढ़ रहा है, आपको LNT जैसी कंपनी अगर 2 साल में डबल होती हुई समझ आ रही है, तो आप छोटी कंपनी में जाके रिस्क क्यों लेंगे? सो ये रिस्क रिवॉर्ड जो है, ये लार्ज कैप के लिए बहुत फेवरेबल है। और उस लिहाज से आज आपको एक, आज शुक्रवार के मार्केट में निफ्टी ने अच्छी खासी बढ़त हासिल की, ठीक है। और हम जो भी 25,000 650 के करीब क्लोज हुए होंगे, वहां पे जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो था, वो तो 1:1 ही था। लेकिन इंडेक्स में, सेंसेक्स में, निफ्टी में इतनी चाल बड़ी थी। तो ये आपको बता रहा है कि निफ्टी के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, वहां पे जगह अच्छी खासी है। चाहे वो सीमेंट कंपनीज हो, पावर कंपनीज हो, ऑयल एंड गैस कंपनीज हो, LNT जैसी कंपनी हो, और BFSI की तो हमने ऑलरेडी बात कर ही ली है। सो निफ्टी में तो डेफिनेटली मुझे नहीं लगता कोई लार्ज कैप में, मतलब कोई भी इस टाइप की, आप टॉप 100 ले लीजिए, टॉप 200 ले लीजिए, यहाँ पे डेफिनेटली पैसा अच्छा खासा एलोकेशन जो है बड़े पैमाने पे आ सकता तो ये माना जाए फिरोज अजीज साहब कि अब लार्ज कैप जिस तरीके से चल रहा है कि तो अपने पोर्टफोलियो को जब रीअलोकेट करें तो थोड़ा सा लार्ज कैप की हिस्सेदारी बढ़ा के रखें अब। बिल्कुल लक्ष्मण जी, आई थिंक 55 से 60% आपकी इक्विटी एलोकेशन का लार्ज कैप में होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। क्योंकि अगर हम इंडिया में मतलब ये आप देखें थंब रूल तो बता रहे हैं। थंब रूल बता रहा हूँ, 60% मिनिमम इक्विटी का जो हिस्सा है वो लार्ज कैप में जरूर होना चाहिए। मिड कैप में 20 और स्मॉल कैप में 20। इंडिया में जो बाकी 1800 कंपनी है, 500 को छोड़ के, बाकी वो सबको तो माइक्रो ही करार दिया गया है। फंड मैनेजर के जो भी फंड्स हैं, उन सबका 500 में ही खत्म हो जाता है का मामला। सो आई थिंक ब्रेथ भी अगर होगी, बट अगर हम फंड मैनेजर का काम इतना कम कर देंगे कि MSCI जो फॉरेनर है, वो अपने इंडेक्स में 462 स्मॉल कैप स्टॉक्स रखता है और इंडिया का फंड मैनेजर 250 रखता है, तो 212 की मेहनत फॉरेनर कर रहा है और इंडियन फंड मैनेजर को हमने बोला ये 250 में सीमित रहे। वी आर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ लिस्टेड स्टॉक्स इन द वर्ल्ड, बट हमारी लार्ज, मिड और स्मॉल NSE 500 के 3 हिस्सों में बांट के फंड मैनेजर, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस आर फोकसिंग ऑन दीस 500। सो एटलीस्ट 60% एट ऑल पॉइंट्स इन टाइम, स्पेशली जो दीवान साहब ने कहा उसका आधार पे, तो आपको एटलीस्ट 60% लार्ज कैप में जरूर रखना चाहिए। अगर आपको अब आपके पास नया पैसा है, तो पहले ये कैलकुलेट करें कि करंट हिस्से में लार्ज कैप कितना है, मिड कैप कितना है, स्मॉल कैप कितना है, क्योंकि सबके लिए आंसर अलग होगा। शो सुनने वाले लाखों होंगे लक्ष्मण साहब आपके, बट सबके लिए आंसर अलग है। तो इसको आपको अपनी करंट स्थिति का कंप्यूटेशन करें। आपके करंट पोर्टफोलियो में लार्ज कितना है, लार्ज मतलब टॉप 100 कंपनीज ऑफ NSE इज कॉल्ड लार्ज कैप, सब्सिक्वेंट 150 इज कॉल्ड मिड कैप एंड द लास्ट 250 आर कॉल्ड स्मॉल कैप्स। आपका करंट स्थिति क्या है, उसके आधार पे अगर आप 30% लार्ज में है, तो बाकी आपको 30 और जोड़ना है। उस आधार पे ही आपको गैप्स को फिल करना पड़ेगा। नॉट इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शंस आर टू नॉट बी सीन इन साइलोज। लेकिन लोगों को लगता है कई बार, जसप्रीत अरोड़ा साहब, कि मिड कैप स्मॉल कैप है तो थोड़ा सा रिटर्न ज़्यादा अच्छा मिलता है, थोड़ा सा रिस्क ले लो लेकिन उधर ही चल लो। क्योंकि लार्ज कैप एक रफ्तार से अपना चलते रहते हैं, मिड कैप स्मॉल कैप में कई बार रिस्क लेने पर हो सकता है ज़्यादा अच्छा रिटर्न है, इसलिए लोगों को लुभाता भी और यंग इन्वेस्टर्स को भी।
अभी का पोजीशन क्या कह रहा है? तो दोनों एस्पेक्ट है सर। हमारा प्रेफरेंस आज के दिन में मिड कैप पे ज्यादा है, सो वी वुड हमारा जो एलोकेशन होगा वो रफली 35 to 40% मिड कैप रहेगा, एंड मे बी इक्वल अमाउंट टू लार्ज कैप एंड बैलेंस 15-20% टू स्मॉल कैप। तो वी आर एज एक्साइटेड अबाउट मिड कैप्स एज लार्ज कैप। हमारा कोई ऐसा नहीं कि लार्ज कैप ज्यादा होना चाहिए, बिकॉज मिड कैप में एज ए सेड देयर आर इनफ अपॉर्चुनिटीज। और उसमें सर मिड कैप में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप देखें लॉन्ग टर्म 3 ईयर 5 ईयर 10 ईयर, दी अल्फा ओवर निफ्टी लार्ज कैप इज एनफ, मतलब 6-7% आराम से मिल जाता है। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट, जो रिटेल HNI एंड इवन अल्ट्रा HNI इन्वेस्टर जो हमारे पास आते हैं, इवन फॉर दैट मैटर मेनी एडवाइजर्स एंड PMSs, दे से सर लार्ज कैप अपॉर्चुनिटी या रिसर्च या अवेयरनेस इज इनफ। They come to advisors or intermediaries like us for select mid and small cap opportunities, जहाँ पे मार्केट में रिसर्च कम है, अवेयरनेस कम है, and they are seeking that kind of alpha. So I think for both the reasons, mid and small cap, I think for our space of things is finding more interest, and I think put together, as I said, or you can simplistically say 40-40-20, which is large, mid and small. अनिल जी, अगर हम मिड कैप स्मॉल कैप की बात करें, लार्ज कैप में तो कंपनियां काफ़ी कम हैं, मिड कैप स्मॉल कैप की बात करें तो कैप के हिसाब से कौन सा सेक्टर आपको लगता है कि वहां पे ज़्यादा हमें फोकस करना चाहिए अब आज की तारीख में जहां हम इतने चल चुके हैं? देखिए, ये थोड़ा सा ये डिपेंड करता है कि आपका इन्वेस्टमेंट का पर्पज़ क्या है, ठीक है, और रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से ये वेरी करता है। लेकिन अगर ओवरऑल कहा जाए, अगर इन जनरल बात करूं तो यहाँ पर अभी वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं हम, तो लार्ज कैप जो है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लार्ज कैप जो है वो 20-22 के पी पे अभी निफ्टी 50 का चल रहा है हमारा। जो हमारा मिड कैप और स्मॉल कैप है वो करीब 30 या उसके ऊपर के पी पे चल रहे हैं, तो थोड़ा सा वहाँ पर वैल्यूएशन एक ज़्यादा है, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर बात करते हैं मोमेंटम कैच करने की, तो डेफिनेटली देखिए जो निफ्टी 50 के स्टॉक में मोमेंटम थोड़ा सा एज कंपेयर टू मिड कैप या स्मॉल कैप कम होता है। तो जिनको मोमेंटम कैच करना है ना, उनको अपना ध्यान स्मॉल कैप और मिड कैप की तरफ लगाना होगा। और मोमेंटम में बहुत बड़ा रोल प्ले होता है एग्जैक्टली ये फ्री फ्लोट या वो जो वॉल्यूम होता है उसका। तो अगर जिसका फ्री फ्लोट थोड़ा कम होता है उसमें मोमेंटम काफ़ी तेज आता है, और जितना ज़्यादा फ्री फ्लोट होगा मार्केट में अवेलेबल शेयर ऑफ ट्रेडिंग के लिए ज़्यादा होंगे, तो उनमें क्या होता है कि सप्लाई आती रहती है रेगुलर बेसिस पे, तो वो उतने तरीके से मूव नहीं कर पाते हैं। तो ये मार्केट के एक डायनामिक्स है जिसको ध्यान में रखते हुए अगर आपको मोमेंटम प्ले करना है तो आपको शॉर्ट टर्म ये मतलब स्मॉल कैप या मिड कैप की तरफ प्ले करना होगा। वहाँ भी सेलेक्टिव जो सेक्टर्स हैं, जो लीडिंग सेक्टर्स हैं उनमें। अदरवाइज अगर आपको एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाना है, एक म्यूचुअल फंड के पॉइंट ऑफ व्यू से एक लंबे समय के लिए वेल्थ क्रिएट करनी है लॉन्ग टर्म के लिए, तो उसमें डेफिनेटली आपको लॉन्ग जो हमारे जो लार्ज कैप हैं उनका जो लीडिंग जो हमारी कंपनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका शेयर आपके पास में ज़्यादा होना चाहिए। स्मॉल कैप और मिड कैप डेफिनेटली वो कम होने चाहिए। तो 60% आप लार्ज कैप रखें और मोटा-मोटी फिरोज अजीज साहब जो कहें हाँ, वो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का फंडा है। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म मोमेंटम कैच करना चाहेंगे तो फिर आपको ज़्यादा एम्फेसिस मिड कैप और स्मॉल कैप में देना। प्रकाश दीवान साहब को जोड़ना चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ लक्ष्मी जी, आपका सवाल इतना जायज है कि लार्ज कैप इतना अच्छा परफॉर्म करने की उम्मीद है, करता आया है, तो क्यों उस पे एलोकेशन होते नहीं है। चक्कर ये है कि जो चटपटाट मिड कैप स्मॉल कैप माइक्रो कैप की है ना, वो लार्ज कैप में आती नहीं है। तो आदमी जब पैसे लगाने की शुरुआत करता है या बहुत दिनों बाद आता है फोमो के बलबूते, वो देखता है कि भाई स्मॉल कैप माइक्रो कैप में मैं फटाफट पैसे लगाऊंगा, या मोमेंटम ज्यादा है, पैसे बन जाएंगे। अब L&T में, रिलायंस में, HDFC में, इन्फोसिस में लगा के तो पैसे क्या बनेंगे, क्योंकि वो कंपनीज बहुत बहुत फेमिलियर है, तो कोई नई चीज नहीं लगती। आप देखिए मार्केट में आप बाहर जाइए खाना खाने, तो आपको रोटी सब्जी दाल चावल के स्टॉल या दुकानें या ठेले नहीं दिखेंगे, बट समोसे चाट ये वो ज्यादा दिखेंगे। उसका रीजन है कि आदमी जब जाता है तो वो स्टेपल्स जिसको हम कहते हैं कि रोजाना वाली चीज जो है उसको पसंद आती नहीं, तो वो प्रॉब्लम वहां आती है। लेकिन आप जो जैसे अनिल ने समझाया कि अगर लॉन्ग टर्म बेसिस पे पोर्टफोलियो को दृढ़ बनाना चाहते हैं, तो लार्ज कैप की वॉलेटिलिटी को मिनिमाइज कर रहे हैं, आपके पोर्टफोलियो की वॉलेटिलिटी लार्ज कैप ही मिनिमाइज कर सकते हैं। चाहे नीचे भी आ जाए मार्केट, 2 साल बाद फिर ऊपर आ जाता है। माइक्रो कैप में तो कितनी कंपनी वापस ही नहीं आती है, तो वो तो मतलब ट्रेडिंग ही बंद हो जाती है उसमें। तो आपकी रिस्क कैपिटल जो है उसको समझिए कि कैपिटल को रिस्क पे आप कितनी लगाना चाहते हैं। तो 10, 20, 15% समझ आती है, लेकिन आप बोले कि मेजॉरिटी स्मॉल कैप माइक्रो कैप में बनाएंगे और फटाफट, तो पैसा जल्दी बनाने में समय ज्यादा लगता है।
हालांकि इसमें एक चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा शेयर मार्केट पर्सपेक्टिव से नहीं, वैसे कॉमन सेंस के लिए, कि बड़ी कंपनियां हैं वो सालों साल से बिजनेस को कर रही हैं, ठीक है, वो एक बिजनेस में एक सैचुरेशन में पहुंच चुकी है या फिर वहीं पे थोड़ा बहुत नए पोर्टफोलियो को ऐड कर रही है। लेकिन मान लीजिए कोई नई कंपनी आ रही है, कुछ नए आइडियाज़ लेकर के आई है, किसी नए सेगमेंट में उतर गई है, तो हमें हर्ज क्या है उसमें पैसा लगाने में, फिरोज अजीज साहब? बिल्कुल लक्ष्मण सर, देखो नई बिजनेस आया है तो उसको एक टाइम लगता है अपनी बुनियाद बनाने के लिए। अब देखिए स्मॉल कैप को मैं तो फंडामेंटली मेरी एक चैलेंज है, 250 स्टॉकों को एक एक नेम टैग में काउंट करना ही नामुमकिन है। देखिए जो डिस्पर्शन होता है, ये मैं आपको लास्ट एक साल की बात कर रहा हूँ। उसी 250 में एक ऐसा स्टॉक है जो 70% गिर चुका है, दूसरा ऐसा एक स्टॉक है जो 800% बढ़ चुका है। अब आप अगर अगर आप हर चीज को एक ही नाम देंगे तो स्मॉल कैप, उसी दौर में आपके एक व्यूअर ने एक स्मॉल कैप ऐसा खरीदा होगा जिसके एक आधे हो गए पैसे, उससे भी कम हो गए, दूसरे 8 गुना हो गए। सो स्मॉल कैप में अगर आप इंडेक्स लेवल खरीदते हैं फॉर एग्जांपल, तो आपकी रिस्क इतनी नहीं है जितना लोग सोच रहे हैं, क्योंकि निफ्टी में 50 स्टॉक है, एनएससी स्मॉल कैप 250 में 250 स्टॉक है, तो 5 गुना नंबर ऑफ स्टॉक ज्यादा है। निफ्टी में नाम के 50 स्टॉक है, क्योंकि टॉप 10 में 63% है। तो आप अगर निफ्टी खरीद रहे हैं तो ये खुश मत होइए कि 500 स्टॉक 50 स्टॉक खरीद रहे हैं, 2/3 पैसा तो टॉप 10 में जा रहा है, बट स्मॉल कैप में टॉप 10 में सिर्फ 22% है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपने एडवेंचर करना ही है तो एटलीस्ट एक एग्रीगेट खरीदें, या तो फिर आपकी स्मॉल कैप इन्वेस्टर की फेट्स बहुत डाइवर्जेंट है। प्लीज ट्राई बेस्ट एज एन इन्वेस्टर टू नॉट पुट द सेम नेम टैग। सबका नाम एक ही है, सब फिरोज होंगे या सब सब दीवान साहब होंगे, बट एक दीवान साहब के वर्ताव बहुत अलग है दूसरे दीवान साहब से। ये एक्नॉलेज शायद इन्वेस्टर नहीं कर पा रहा है और अब इसको रिपीट नहीं कर रहे हैं, एंड आई वुड लाइक टू रिपीट इट एवरी टाइम आई सी एन इन्वेस्टर। हाँ, नहीं बिल्कुल ये आपने सही कहा कि उसमें यह है कि निकाल पाना कि उसमें हीरा कौन सा है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। यही एक वजह है कि जब नहीं निकाल पा रहे हो और निकालना बहुत ही टफ टास्क है, तो अच्छा रहे बच के रहो जहाँ पे सब लोग मान चुके हैं कि यही हीरा है तो यही पैसा लगाओ। जसप्रीत जी। और लक्ष्मण जी मैंने मिस कर दी, क्या सवाल था? मैंने कहा कि जहाँ पे एस्टेब्लिश है कंपनियां, लार्ज कैप हैं, वहाँ पे लोग सब मान चुके हैं कि वहाँ चलो अच्छा कर रहा तो वहाँ लगाओ। स्मॉल कैप मिड कैप में छांटना अच्छी कंपनियों को बड़ा मुश्किल होता है, ये एक बड़ी वजह है कि लोग थोड़ा सा बचने की सलाह देते हैं वहाँ से। हाँ डेफिनेटली, बट सर रियल एज प्रकाश जी सेड, तो रियल एक्साइटमेंट और जो डेली ऑन अ डेली बेसिस जो पैशन है, जो द इंक्रीमेंटल थिंग इज कि वे यू ट्राइंग टू फाइंड न्यू आइडियाज, वो दैट इज आल्सो जो उसमें मजा है, जो उसमें प्रॉफिट या गेन की अपॉर्चुनिटीज है, वो भी उसी में ही है। तो आई थिंक हम सब ने देखा है, बाय राइट सिट टाइट एंड ऑल ऑफ दैट, एक बार ले लीजिए एंड यू होल्ड इट। We have gone beyond that, sir. The Asian Paints and the Havels and PI and the Pidlights of the industry, sir, वो सबने देख लिया कि you can't do that anymore. There is enough competition which is coming up, which is keeping everyone on their toes. So I think one will have to be very very agile. ये market ने सिखा दिया पिछले 2 सालों में, and you will have to keep on innovating, and including at the fund managers level, and including like wealth platforms like Anand Rathi Wealth, who कंटिन्यूस इनोवेशन करते रहते हैं ऐसी कंपनीज, ताकि वो क्लाइंट लेवल पे सेटिस्फैक्शन, रिटर्न्स, एंड यू लुक एट द परफॉर्मेंस, राइट? आई मीन आई कम फ्रॉम Anand Rathi, and I know Anand Rathi Wealth like the way it is today. I mean, look at the innovations platform like these are doing, and उसका रिटर्न्स है कि आप शानदार मिल रहे हो। You can't have the same business model that was there when we started 20 years back. तो एक्साइटमेंट तो है सर, मतलब वो लार्ज कैप में we are not from that camp, net. We are more in the small and mid cap, where client is expecting some extra alpha and excitement. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन अलग अलग राय है, अच्छी बात है। दर्शक इन सब से अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से बातचीत करके कुछ मन बनाएंगे, अपने पैसे लगाएंगे। लेकिन आप सही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए। आवाज़ अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।